यस ब्रदर। सर हाउ फार इज लायंस रॉक फ्रॉम हियर? ये रावण का महल हुआ करता था ऐसा। भाई आवाज में चढ़ रहा हूँ कहीं ऐसी तैसी मुझे। किंग कश्यपा का महल, इतना बड़ा महल कि कितना दम है मेरे में। वैसे तो सांस अभी से चढ़ रहे हैं मेरे को। पूरा भाई जंगल का एरिया है लेकिन साफ सुथरा है सारा। सिगीरिया म्यूजियम करके लिखा होगा। भाई इन्होंने तो सीढ़ियाँ बना रखी हैं चढ़ने के लिए, देखना भाई, आपको देखना है कितना बड़ा पत्थर है। और मैं टच कर रहा हूँ 5th सेंचुरी के महल की दीवार को। देखना भाई कितना बड़ा वाटर टैंक है, कितना बड़ा। पहले बुद्धिस्ट मोंक इस बड़े से पत्थर, विशाल पत्थर के नीचे स्वागत है भाई आप सभी का एक और नई सुबह में और एक नए व्लॉग में। और आप सबको पता है मैं कल सिगीरिया पहुंच गया था और अभी मैं हॉस्टल से निकला हूं जस्ट। और कल भाई बहुत मुश्किलों से पहुंचा हूं मैं सिगीरिया, मेरे को भी पता है, पर पहुंच गया हूं। और सिगीरिया क्या है, सिगीरिया का मतलब क्या है? सिगीरिया भाई, सिगीरिया का मतलब है लायंस रॉक। सिगीरी का मतलब होता है लायन और जो गिरी का मतलब होता है, गिरी का मतलब होता है रॉक। तो इसका नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि इस जगह पे एक बहुत बड़ा पत्थर है जो कि मतलब एक शेर की तरह दिखता है, इसीलिए उस पत्थर को लायंस रॉक बोला गया और इस जगह को सिगीरिया बोला गया, ठीक है। और अभी मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ? मैं उसी लायंस रॉक पे जा रहा हूँ, उसको क्लाइंब करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेरे हॉस्टल से लगभग वो 400 या 500 मीटर दूर होगा। तो चलते हैं आज भाई और उसको करते हैं एक्सप्लोर। ये भाई यहाँ पे कैफ़े वैफ़े हैं, एरिया भाई बहुत बढ़िया है ये यहाँ पे। यस ब्रदर, ओके, आई एम गोइंग टू लायंस रॉक, सी यू। तो ये भाई मेरा होस्ट था जो हॉस्टल का है बंदा। और यहाँ भाई आपको ना बहुत ज़्यादा बाहर के लोग मिल जाएंगे कि सब लोग यहाँ पे एक ही चीज़ करने आते हैं, इस लायंस रॉक को क्लाइंब करने। और एक यहाँ पे एक और रॉक है जिसका नाम है पिदुरांगला रॉक, वो यहाँ से वो भी यहाँ से थोड़ी ही दूर है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई, करते हैं एक्सप्लोर। और ये यहाँ पे भाई कुछ बना रहे हैं मिट्टी विट्टी का। कला देखो भाई, मेरे हॉस्टल से सिर्फ 400-500 मीटर की दूरी पे है ये लायंस रॉक। और अंदर जाके भाई इसकी फ़ीस वीस देखते हैं कितनी फ़ीस है, क्या है। और फिर मैं बताता हूँ लायंस रॉक की हिस्ट्री बताता हूँ मैं, इसकी बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं। और यहाँ पे भाई आप सिगीरिया में आ रहे हो ना, यहाँ पे वैसे तो ये पूरा जंगल का एरिया है लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी सारी हैं, जैसे यहाँ पे ATM वगैरह भी है, ये रहा। तो आप पैसे वैसे की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, सिगीरिया पहुँचने के लिए ना आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी कोलंबो से, जैसे कि मैंने कल बताया। आपको पहले डेम्बुला पहुँचना पड़ेगा, वहाँ से एक लोकल बस चलती है हर 35 मिनट में डेम्बुला से सिगीरिया तक, वो आपको पहुँचा देगी आराम से। तो पूरा भाई जंगल का एरिया है, देखो। यहाँ से राइट होऊंगा, वो है लायंस रॉक का पूरा एरिया। और चलते हैं, फ़ीस वीस देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ से है एंट्रेंस उस लायंस रॉक की। वैसे मैं यहाँ से साइकिल भी ले सकता था, मुझे पता नहीं है भाई कितनी दूर है यहाँ से। तो मैं तो भाई वॉक करके ही जाऊँगा क्योंकि और लोग भी तो वॉक कर रहे हैं भाई। सर हाउ फार इज़ लायंस रॉक फ्रॉम हियर? 800 meters. 800, थैंक यू। तो चलते हैं भाई, आज होने वाला भाई फन, एक नंबर का मज़ा होगा भाई, एक नंबर। तो भाई यहाँ से भी लोग यार 800 मीटर भी नहीं चल पा रहे, मैं तो भाई चल के जाऊँगा, क्यों फालतू के पैसे वैसे लगाने। ये देखो पूरा एरिया, सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि इस जो ये लायंस रॉक है या सिगीरिया, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो यार, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ना
ये जो लायंस रॉक है, ये जो बड़ा पत्थर है, इस पे पहले रावण का महल हुआ करता था। ऐसा कुछ नहीं है। पहले अगर मैं सबसे शुरुआत की बात करूँ तो यहाँ पे पहले बुद्धिस्ट जो मोंक्स होते थे वो यहाँ पे आके अपनी मेडिटेशन वगैरह करते थे। उनका बेसिकली एक रेस्ट प्लेस हुआ करता था ये लायंस रॉक। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि श्रीलंका में एक राजा थे जिनका नाम था राजा कश्यपा, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो फादर हैं उनको मार दिया था। तो वो अपने भाई से बचने के लिए, अपने सगे भाई से बचने के लिए एक इस बड़े पत्थर पे आए, ठीक है, और यहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया। और ये ऐसा बोला जाता था कि ये ना अनक्लाइमेबल है, आप क्लाइंब नहीं कर सकते थे। तो वो अपने भाई से बचने के लिए यहाँ पे आया और यहाँ पे आके अपना महल बनाया और यहाँ पे रहने लग गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है इसके भाई ने, राजा कश्यपा के भाई ने उसको मार दिया था या जो भी था। तो ये सारी कहानी है। तो वो जो मिसकंसेप्शन है कि भाई रावण है, जो रावण का महल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अशोक वाटिका की बात करूँ तो वो तो भाई नुआरा एलिया में है। तो वहाँ पे भी जाऊँगा, वहाँ पे भी दिखाऊँगा आप लोगों को। थोड़ा सा छाँव में चल लेता हूँ। पूरा भाई जंगल का एरिया है, लेकिन साफ़ सुथरा है सारा। मैं तो चल के आ रहा हूँ, लेकिन आप साइकिल भी रेंट कर सकते हो जो कि लगभग 1000 श्रीलंकन रुपीज़ में है। और या तो आप टुक टुक भी ले सकते हो, जो मुझे नहीं पता, वो भी शायद ऐसा ही होगा 600 700 या 800 LKR में। तो मेरे को तो यार वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि चलना 800 मीटर तो चल ही सकता हूँ। तो मैं चल पड़ा भाई, मैंने नहीं लिया कुछ भी। और भाई ये एरिया ना इतना साफ़ सुथरा है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ना, जो ये एरिया है ना, लायन रॉक वाला एरिया है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसीलिए ये एरिया ना बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है। और ये देखो बंदर वंदर भाई, इसीलिए भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, क्योंकि यूनेस्को ने इसको एज अ वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर रखा है। आप साफ़ सफाई देखो यार, हर जगह ग्रीनरी देखो। कि भाई मैं टिकट की बताता हूँ, टिकट कितने की होगी। मैंने सुना है कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस के लिए प्राइस कम है। तो वो देखते हैं। यहाँ पे भाई म्यूज़ियम भी है, वो देखो म्यूज़ियम वाला एरिया भी है। म्यूज़ियम में तो भाई मेरे को नहीं जाना, मैं टिकट देखता हूँ कहाँ मिलेगी। टिकट आप भाई आके यहाँ से ले सकते हो, सिगीरिया म्यूज़ियम से अंदर से टिकट देखते हैं। ये यहाँ पे भाई टिकट काउंटर है, टिकट्स यहाँ पे है भाई टिकट काउंटर। आप यहाँ आ सकते हो। ये जब आप एंटर करोगे यहाँ पे सिगीरिया म्यूज़ियम करके लिखा होगा, आप अंदर जाके टिकट ले सकते हो। मैं टिकट का प्राइस बताता हूँ, एक बार जाके चलते हैं, एक बार टिकट लेता हूँ भाई। अभी मैंने ले लिया है टिकट काउंटर से। तो मैं टिकट का प्राइस बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, अगर आप बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क नेशंस करके, उसमें श्रीलंका और इंडिया साथ में है। तो अगर आप सार्क नेशन की कंट्रीज़ से हैं, सार्क नेशन में ये कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, भूटान और अफ़गानिस्तान और नेपाल। तो अगर आप लोग सार्क नेशन से हैं तो आपके लिए जो टिकट का प्राइस है वो $20 है, लगभग 6260 श्रीलंकन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 2000 के करीब। और अगर आप नॉन सार्क नेशन से हो तो $35, लगभग आपके 10,955 श्रीलंकन रुपीज़। अगर इंडिया में बात करूं तो लगभग 3500 या 3600 रुपये के करीब हो गए। तो ये है मेरी टिकट 6 आप प्राइस दे सकते हो 6260 श्रीलंकन रुपीज़, लगभग 2000 रुपये के करीब, वही $20 पड़ गया मेरे को। तो अभी चलते हैं, रॉक को क्लाइंब करते हैं। ऐसा है, वैसे मैंने सुना है बहुत हार्ड है करना। तो
भाई मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ देखी है, ये जो अंग्रेज़ है ना भाई, ये हर जगह आपको हाइकिंग करते हुए या उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग करते हुए मिल जाएंगे। और हम इंडियंस भाई घर पे ही बैठे हैं। भाई थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा हमें अपने आप में, और इनके जैसा बनना पड़ेगा भाई, तभी हमारे हम सॉरी। तो भाई एंट्री लूँगा मैं यहाँ से, और सामने दिख रहा है वो लायंस रॉक। चलते हैं भाई। Hello, please come in. Attends, je suis devant, non, en fait. Ah, mais non, qui est passé, qui a pris ça, qui a pris mon... आई एम फ्रॉम इंडिया। दिस भाई फॉरेनर्स की अलग लाइन है। आजा फॉर फॉरेन टूरिस्ट। भाई इस वक्त मैं खड़ा हूँ 5th सेंचुरी के राजा किंग कश्यपा के एक महल में, एक पैलेस में, जो कि सिगीरिया में है। लेकिन अभी मैं नीचे हूँ लायंस रॉक। असली महल ऊपर है, रॉक के ऊपर, वहाँ मैं जाऊँगा, और रॉक यहाँ से दिख भी रहा है। लेकिन पहले मैं आपको नीचे का हिस्सा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई कितना बड़ा महल होगा यार उस टाइम पे, आप सोचो। ये दीवारें हैं, ये जो छोटे छोटे हैं वाटर टैंक्स हैं, ठीक है, ये देख लो, ये दीवारें हैं। यहाँ पे भाई मेरे हिसाब से देखो वो बना रखी है, वो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये मेरे हिसाब से एक रूम हुआ करता होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रूम हुआ करते होंगे। तो ये वाटर टैंक्स थे। एक और बहुत बड़ा वाटर टैंक है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है। एक नीचे वाटर टैंक है, एक लायन रॉक जो जहाँ पे मेन जो महल था राजा का, वहाँ पे भी एक वाटर टैंक है। बेसिकली इनको भरा जाता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, मतलब जो बारिश का पानी होता था उससे ये जो है टैंकों को भरा जाता था। और मैंने कहीं पढ़ा था कि उस टाइम पे आप ये सोचो, फिज़िक्स लगा के नीचे से पानी ऊपर रॉक पे जाता था। तो भाई आप सोचो उस टाइम पे ये महला इंजीनियरिंग मार्वल को दर्शाता है। कितनी सही चीज़ है यार। उस टाइम पे लोगों को बहुत नॉलेज थी फिज़िक्स की, बहुत नॉलेज। ये देखो भाई पूरा यहाँ पे रूम वूम हुआ करते होंगे, इमेजिन करके देखो भाई, इतना तगड़ा लग रहा है। और मैं टच कर रहा हूँ 5th सेंचुरी के महल की दीवार को। तो अभी चलते हैं ऊपर और करता हूँ भाई चढ़ाई, देखते हैं कैसा रहता है। वैसे मैंने सुना है भाई बहुत मुश्किल है इसकी चढ़ाई करनी, पर कोई बात नहीं, करेंगे। ये देखो मेरे हिसाब से ये कुछ पता नहीं रूम होता होगा, कुछ तो होता होगा। ये शायद कुछ गैलरी वगैरह होगी, कुछ तो होगा। अभी इतना ज़्यादा भाई मेरे को पता नहीं, और गाइड में लेना चाहता नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ क्या क्या है यहाँ पे। एक और वाटर टैंक भाई यहाँ पे, ये रहा वाटर टैंक तो मैंने देखा यार बहुत सारे हैं यार यहाँ पे। तो पानी वानी की तो भाई कमी होती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी श्रीलंका में बारिश ज़्यादा होती है, तो इन वाटर टैंक्स का खूब फ़ायदा होता होगा। और ऊपर भी बहुत सारे टैंक्स हैं जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। देखना भाई कितना बड़ा वाटर टैंक है, कितना बड़ा। वो भाई देख सकते हो आप लायंस रॉक मेरे सामने, और इसका नाम लायन रॉक इसीलिए है क्योंकि ये बिल्कुल एक बड़े शेर के मुंह की तरह दिखता है। ये देख लो कितना बड़ा है यार, ये इतने से में आ गया है तो। और मेरे सामने आप देख पा रहे हो किंग कश्यपा का महल, इतना बड़ा महल। वो देखो भाई कितना तगड़ा लग रहा है भाई। ये वाटर टैंक, और सामने देखो भाई, सामने भाई कितना बड़ा लग रहा है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ चढ़ूँगा कैसे। अच्छा आप ये देखो, जैसे ही आप लायंस रॉक के पास जाओगे और आपको यहाँ पे भी वाटर टैंक मिलेगा, यहाँ पे भी वाटर टैंक मिलेगा। ये वाटर टैंक्स नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, तो यहाँ से नीचे से ऊपर भी पानी जाता था। और कैसे जाता था, कैसे करते थे वो, मेरे हिसाब से बर्नौलीज प्रिंसिपल एक, उसके थ्रू करते थे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाता था, कुछ तो था।
पर कितना तगड़ा लग रहा है भाई, कितना तगड़ा। वो देखो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे पहले जब किंग कश्यपा से पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे, बुद्धिस्ट मोंक रहते थे जो यहाँ पे आके अपनी मेडिटेशन वगैरह करते थे। अभी मैं उसी जगह पे हूँ। ये देखो यहाँ पे पहले बुद्धिस्ट मोंक इस बड़े से पत्थर, विशाल पत्थर के नीचे बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन और ध्यान वगैरह लगाते थे। और तो किंग कश्यपा से पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक रहते थे। अभी चलते हैं, बहुत हो गई हैं बातें, और क्लाइंब करते हैं इस रोप को। मैंने बहुत बार बोल लिया है, अब पक्का चलते हैं भाई। और चलो भाई, मैंने सुना है बहुत हार्ड है इसको क्लाइंब करना, पर कोई नहीं, करेंगे, लड़कियां भी तो कर रही हैं। चलो चलते हैं भाई। मुझे लग रहा है भाई सांस चढ़ जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। मेरे को तो भाई अभी से सांस चढ़ने लग गई। भाई आवाज़ी में चढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसी तैसी हो जाए। ये भाई अंदर का एरिया इसका। अभी तो हमें भाई इतनी ऊपर जाना है। टू दी समिट। अब हो गई है भाई असली चीज़ शुरू। मैं भाई आज पता चल जाएगा कि कितना दम है मेरे में। वैसे तो सांस अभी से चढ़ रहे हैं मेरे को। स्टीप है यार थोड़ा। भाई इन्होंने तो सीढ़ियाँ बना रखी हैं चढ़ने के लिए, देखना वो देखो सीढ़ियाँ बना रखी हैं भाई। भाई साहब पता नहीं कैसा क्या होगा, दूध दही का खाना निकट जाएगा आज तो भाई। ये जूते भाई रिबॉक के इसी दिन के लिए लिए थे भाई। आपको देखना है कितना बड़ा पत्थर है ये देखो कितना विशाल पत्थर है, और शेर के मुंह जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए भाई इसको लायंस रॉक बोला जाता है। अभी करते हैं भाई इसकी चढ़ाई। भाई साहब ये देखना तगड़ा लग रहा है भाई, क्या साइज है भाई पत्थर का। और अभी तो यहाँ से ये व्यू है भाई, और हवा भाई एक नंबर चल रही है, एक नंबर हवा चल रही है। ओ भाई नज़ारा देखो कितना प्यारा नज़ारा है यार। अभी तो और ऊपर से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलते हैं। इतना प्यारा नज़ारा है यार, देख रहे हो भाई, बहुत स्टीप है भाई ये सीढ़ियाँ। अभी भाई मैं पहुंच चुका हूँ इसके, मेरे हिसाब से पहला फ्लोर है इस लायंस रॉक का। और यहाँ पे भी कुछ किले के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं। और ये सामने देख सकते हो इसकी एंट्री है ऊपर तक जाने में। और ये देख रहे हो आप, ये एक तो ये पत्थर भाई शेर जैसा मुंह है इसका, और ये हैं इसके पैर, शेर के पंजे, तो इसीलिए इसको लायंस रॉक बोला जाता है। आपको बिल्कुल सामने से दिखाता हूँ। सामने से देखो भाई, ये पूरा पत्थर बिल्कुल शेर जैसा लगता है, ये देखो। और वो सामने उसके पंजे, और वो महल की एंट्री है। अभी भाई पानी भर लेता हूँ, पानी नहीं है बिल्कुल भी। और सामने से देखो आप, बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो लायंस रॉक पूरा बिल्कुल शेर के मुंह जैसा है, और ये पंजे हैं शेर के। ये महल की एंट्री है, और हमें यहाँ से चढ़ के ऐसे करके बिल्कुल ऊपर जाना है। और आपको व्यू दिखाता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर से।
ये देखो कितना तगड़ा व्यू है, कितना तगड़ा। अभी तो भाई बिल्कुल ऊपर चढ़ के व्यू दिखाऊंगा आपको, बहुत मस्त है यार। अब पता चला ये आर्कियोलॉजिकल वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है। वो एक और पहाड़ी है, मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका। तो अभी चलो चढ़ते हैं ऊपर और आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, थोड़े थोड़े करके चलते हैं। ये देखो भाई और पास से शेर के पंजे। अभी तो भाई बहुत ऊपर जाना है। और मैं आ गया हूँ भाई इस महल के बिल्कुल टॉप पे, और अभी बस थोड़ी सी 1-2 सीढ़ी है वो चढ़नी है, फिर मैं वहाँ पे हूँगा और आपको इसका व्यू दिखाता हूँ भाई। ये देखो वो फिर से वाटर टैंक, जैसे मैंने आपको बोला था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू यहाँ पे पानी भरा जाता था और पानी की पूर्ति की जाती थी, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, इंडियन ओशन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ का क्लाइमेट अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है। इसीलिए मेरे हिसाब से उस टाइम के आदमियों को पता था कि यहाँ बारिश तो होती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बढ़िया ज़रिया था, रेन के वाटर को कलेक्ट करना और फिर उसको यूज़ करना। ये देखो भाई कितना बड़ा पैलेस था भाई, कितना बड़ा पैलेस भाई साहब। अभी ऊपर जाऊंगा और आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा व्यू होगा भाई, बहुत तगड़ा व्यू। अब फाइनली 2-3 सीढ़ी और चढ़ के मैं आ चुका हूँ इस महल के बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। आप देख सकते हो, आपको व्यू दिखाता हूँ। वो सामने आपको शायद दिख रहा हो या नहीं, बुद्धा का स्टैचू है वहाँ पे। ये देख लो भाई, पूरा महल हुआ करता था भाई, इतनी ऊपर चढ़ के आते थे पहले के लोग, कितना तगड़ा है यार। और आपको दिखाता हूँ, आपको सामने वो रोक दिख रहा है, वो बेसिकली पिदुरांगला रोक है, ठीक है। वहाँ से लोग वहाँ पे भी जाते हैं, क्लाइंब करते हैं। वहाँ की एंट्री फीस 1000 श्रीलंकन रुपीज़ है, तो आप वहाँ पे भी क्लाइंब कर सकते हो और यहाँ पे भी क्लाइंब कर सकते हो। वहाँ पे क्या है कि वहाँ भी इतनी भीड़ होती है, और वहाँ से ना इस लायंस रॉक का व्यू आता है, बिल्कुल क्लियर व्यू आता है। मैं डाल दूँगा एक वीडियो, आप देख लेना। और वैसे यहाँ ना भी वर्थ इट है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी हो गए और पिदुरांगला रोक तक पहुंचना है तो आपको या तो टुक टुक हायर करना पड़ेगा, वो खुद ही 2000 रुपये ले लेगा आपसे। तो आप देखो यार, व्यू देखो, व्यू एंजॉय करो। देखो यहाँ पे भी भाई पूरे मेरे हिसाब से कमरे उमरे हुआ करते थे। ये देख लो नज़ारा, देखो भाई आप। ये था भाई राजा कश्यपा का महल, और यहाँ पे मेरे हिसाब से कमरे उमरे हुआ करते होंगे, कुछ तो था। और ये सामने का पूरा नज़ारा है, कितना प्यारा व्यू है भाई, देखना। नीचे उतरता हूँ, इतना ही था, और कुछ खाता पीता हूँ हॉस्टल जाके। आज के लिए भाई बस इतना ही, और थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, रेस्ट करूँगा। और कुछ ATM से मेरे को पैसे भी निकलवाने हैं, मेरे को मोबाइल रिचार्ज भी करवाना है, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और कल मैं यहाँ के एक बहुत फेमस टेंपल है, बुद्धिस्ट टेंपल, बुद्धा केव टेंपल है बेसिकली, वो 2000 साल पुराना, तो वहाँ जाऊँगा। वहाँ जाके आप लोगों को वो टेंपल भी दिखाऊँगा और उसके फैक्ट्स भी बताऊँगा। तो चलते हैं भाई, इतना ही इस वीडियो में।